हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा कि हम बनाए थे कुल्फ़ी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। ज़रूर ट्राई करिएगा और उसका अच्छा खासा घर से बैठ के आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। स्टॉक कैसे हमको बना के रखना है वो पूरा डिटेल आपको बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। इसी तरह से नई बिज़नेस आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक्स, रेसिपीज़, सारी चीज़ें मैं आपको एक के बाद एक शेयर करती रहती हूँ और आप लोग के इतने कमेंट और इतना प्यार मिलता रहता है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मेरा दिल होता है कि मैं नई नई चीज़ लाऊँ और नई नई रेसिपीज़ लाऊँ, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊँ, बिज़नेस आइडियाज़ लाऊँ, ताकि आप लोग घर बैठे अच्छी इनकम ले सकते हो। लेकिन बहुत से लोग ये चाहते हैं कि घर बैठे तो आप बताते हो, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ बताओ जो हम बाहर बैठ के भी कर सकें। यानी कि टेबल चेयर लगा ले, यानी कि एक स्टॉल लगा ले, यानी कि कोई एग्जीबिशन लगा ले। तो वैसी कोई चीज़ बताओ जो हम यंग लड़के हैं, और यंग लड़के लोग को बहुत चाहत होती है कि रास्ते पे खड़े होकर कोई अच्छी चीज़ बना के बेचना, कि उनका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे और लोग भी उनके पास वैसे आए जो अच्छे हो। तो ऐसी अच्छी चीज़ रास्ते में मिले, वैसा कुछ हम बताएंगे आज। एक ऐसी रेसिपी जो यंगस्टर्स जो चाहते हैं कि हम उससे अच्छी इनकम लें, तो आज मैं वैसी ही एक रेसिपी लाई हूँ और बिज़नेस आइडिया लाई हूँ जो वहाँ पे स्ट्रीट में खड़े होके, या कोई स्टॉल लगा के, या कोई बीच के पास खड़े होके, या कोई दरिया के पास खड़े होके बेच सकता है। वो है मिक्स फ्रूट क्रीम। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं और यहाँ पे फ्रेश क्रीम है। कोई भी फ्रेश क्रीम आप ले सकते हो। और फ्रूट्स में जैसे मैंने तैयारी करके रखी हो, तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। और अनार जो है 2 से 3 दिन फ्रिज में रह जाता है, और क्लीन फ्लिम करके रख दो तो एकदम फ्रेश रहता है, जैसे मैंने करके रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अंगूर ले लिया है, ब्लैक ग्रेप्स है, अभी सीज़न है मैंगो का तो मैंगो है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से, काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपके पास अवेलेबल है। अभी मेरे पास बादाम और किशमिश था, वही मैं ली हूँ, लेकिन आप काजू ले सकते हो, उसमें पिस्ता थोड़ा यूज़ कर सकते हो। और कीवी तो जो है हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे तो लुक अच्छा आएगा। तो आज हम एक ऐसा फ्रेश क्रीम फ्रूट बना रहे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपको प्रेजेंटेबल कैसे रखना है वो पूरा डिटेल में बताऊंगी, और स्ट्रीट में कैसे रख के बेचना है वो भी पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। उसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं जो आपको पूरा दिखाएंगे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना डालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ml का फ्रेश क्रीम, और ये पूरा फ्रेश क्रीम जो है हम डाल देंगे। बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप बड़ा काम कर रहे हो और फ्रेश क्रीम आपको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। इसको इस तरह से जो है दोनों साइड में जो चिपका हुआ था उसको निकाल लेंगे, और इस तरह से इसको जो है खोल लेंगे। अब यहाँ पे हम ये इस तरह से खोलेंगे ताकि हमारा कोई भी क्रीम वेस्टेज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 250 ml लिया है, और इसको खोलने के बाद इस तरह से पटकेंगे ताकि एक्सेस जितना भी क्रीम होगा वो पूरा निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम को अच्छे से बीट करेंगे। आप बड़ी क्वांटिटी बना रहे हो तो बीटर से बीट कर लो, और ये अच्छा बीट करेंगे तो बहुत स्मूथ हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप बीट करोगे उतना ये टेक्सचर जो है एकदम स्मूथ हो जाएगा। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, फ्रेश क्रीम डालते हैं, सारे फ्रूट्स डालते हैं, ये फ्रूट क्रीम हो गया। हमारा फ्रूट क्रीम ऐसा नहीं होता है। जब बिज़नेस करते हैं तो कमर्शियल वे पे थोड़ा सा काम अलग होता है। घर पे लोग जो है इसी तरह से बनाते हैं कि इसमें फ्रूट ऐड कर दिया और मेहमानों के सामने सर्व कर दिया फ्रूट क्रीम। लेकिन हम कमर्शियल वे पे काम कर रहे हैं, और हम बेचने का काम कर रहे हैं, और हम बिज़नेस कर रहे हैं। हम क्वालिटी जो है एक स्टेप बढ़ के देंगे। ये है सॉफ्टी प्रीमिक्स वैनिला फ्लेवर। इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, तो हमने अभी वैनिला लिया है और खुशबू जो बहुत अच्छी आ रही है, और अभी मैंने जस्ट खोला है। ये सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए मैंने मंगाया है इतना बड़ा, और ये छोटा मिल रहा नहीं था, लेकिन मुझे आप लोग को सिखाना था तो मैंने कहा कि भले ये वेस्ट होगा लेकिन मैं आप लोग को सिखाऊंगी ज़रूर, ताकि आप लोग बिज़नेस कर सको। तो यहाँ पे मैंने वज़न करके निकाल लिया है कितना चाहिए उतना, और ये मेरे पास अब पड़ा रहेगा।
अब कभी कोई फंक्शन होगा या कोई चीज़ ऐसी आएगी तो फिर वो यूज़ में आएगा, और नहीं तो फिर ये वेस्ट भी हो जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें वेस्ट हो जाती है, लेकिन आपको सिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमने 250 ml फ्रेश क्रीम लिया है और ये लेंगे 30 ग्राम्स। आप कई लोग यहाँ पे शुगर डाल देते हैं और ख़त्म हो जाता है उनका काम, लेकिन यहाँ पे हमने सॉफ्टी प्रीमिक्स डाले हैं, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा, प्लस हमको इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का, और अब जितना ज़्यादा फेंटेंगे और गाढ़ा होते जाएगा ये। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्रीम जो है और थिक हो गया है। तो सॉफ्टी प्रीमिक्स डालने से ये क्रीम जो है थिक हो गया, तो इसमें खाने की भी मज़ा आएगी। और वनीला एसेंस डाल सकते हैं आप, लेकिन हमने वनीला का सॉफ्टी प्रीमिक्स डाला है, इसलिए आपको कुछ भी एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ फ्रूट्स मिक्स करेंगे। जैसे अंगूर है तो आप हाफ भी करके डाल सकते हो और अक्खा भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे ब्लैक अंगूर को भी इसी तरह से सीडलेस लीजिएगा, ये सीडलेस अंगूर है, और इसी तरह से ब्लैक अंगूर भी काट लेंगे। आपके हिसाब से सीज़न जैसा है वैसा आपको फ्रूट्स लेना है। बस फ्रूट्स में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी वाला फ्रूट नहीं लेना है। पानी वाला फ्रूट यानी कि आपका हो गया कलिंगर, खरबूजा, तो ये क्या है, पानी छोड़ता है। तो ऐसे फ्रूट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है जो आपके क्रीम को पतला कर देगा। अब यहाँ पे हमने दोनों अंगूर जो है डाल दिया, और ये मैंगो जो है मैंने बहुत बारीक बारीक सा कट के रखा था। सीज़न है इसलिए अभी मैंगो डाल रही हूँ। फिर उसमें हम डालेंगे किशमिश। फ्रूट्स जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किशमिश जैसा आपका एरिया, जैसे आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे मुझे कितना पैसा मिल सकता है, कितना प्राइस मिल सकता है, उस हिसाब से आप फ्रूट्स डालेंगे। अभी मैंने यहाँ पे बादाम लिया है, उसको भी 2 से 3 टुकड़े करके डालूँगी ताकि चंक्स जो है मुँह में आए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अनार, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। तो देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, क्रीम का टेक्सचर देखो आप। और जब क्रीम थिक हो जाएगी तो फिर फ्रूट्स भी उसमें जो है पकड़ के रखेगा, वरना फ्रूट्स आपका एक तरफ फेंकाएगा और क्रीम आपकी एक तरफ फेंकाएगी। तो यहाँ देखिए कितना बेहतरीन फ्रूट क्रीम बनके तैयार हुआ है। तो अभी मुझे याद आया कि यहाँ पे हम केला भी डाल सकते हैं, तो केला भी पड़ा था, वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को भी मालूम पड़ जाए कि कौन कौन से फ्रूट्स हम डाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे है चीकू, तो चीकू का छिलटा निकाल लेना है और चीकू भी हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से बारीक काट के चीकू भी डाल देंगे। जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स अलग अलग डालोगे तो कलर भी जो है अलग अलग दिख के आएगा, तो उतना ज़्यादा ये फ्रूट क्रीम अट्रैक्टिव दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एप्पल वैसे ही बारीक काट के, छिलटा रहने देना ताकि लुक अच्छा आएगा। इस तरह से बारीक बारीक एप्पल काट देंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब और लुक उसका जो है अच्छा आ गया। बस इस तरह से कड़क वाले फ्रूट्स डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि पानी वाले फ्रूट्स नहीं डालना है। तो देखिए क्रीम कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। तो आपने देखा किस तरह से हमने फ्रूट क्रीम बनाया और कितनी थिक बनी। आपको ये सॉफ्टी प्रीमिक्स जो है ऑनलाइन मिल जाएगा और ये बहुत सस्ता आता है। एक बार आप ये लेंगे तो बहुत दिन तक चलेगा। 180 रुपये तकरीबन ये आ जाता है ऑनलाइन, और आपको घर बैठे ये मिल जाता है। और ये बड़े बड़े कंटेनर में आप बना के आप स्ट्रीट में इसको बेच सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा चलने वाली आइटम है। और इसमें ये जब आप डालते हो तो मैं मेजरमेंट आपको बता दूँ, तो उस मेजरमेंट से अगर आप डालते हो तो शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एसेंस डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थिकनर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग जो है टेस्ट को बढ़ाने के लिए कंडेंस मिल्क डालते हैं, तो वो कंडेंस मिल्क जो डालते हैं वो घर के लिए अच्छा लगता है। लेकिन अब जब बिज़नेस कर रहे हो, जब आपको प्रॉफिट चाहिए, जब आपको मार्जिन चाहिए, जब आपको अच्छी इनकम चाहिए, तो फिर आपको ऐसी कुछ चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है जहाँ पे क्वालिटी भी बन जाए, क्वांटिटी भी बन जाए और हमारी इनकम भी अच्छी हो जाए। तो आज मैंने बहुत बड़ा बिज़नेस आइडिया दिया है, जो मेरा ये सीक्रेट था, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा हो गया है, उसके पास कुछ काम नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ बता दो जो वो रास्ते में भी बेचने के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जो पढ़े लिखे लोग भी रास्ते में अच्छे से, ज़रा टेबल जो है अच्छा फैंसी सा लगा दें,
और फैंसी टेबल लगा के उसको किस तरह से डेकोरेशन करना है वो मैं अभी बताऊंगी। तो वो डेकोरेशन कर ले, उसके आसपास जो है अच्छी अच्छी जो है ना बोल्स रख ले, अच्छा डेकोरेशन वाली आइटम्स रख ले। तो उससे क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे और लोग जो है आपके पास आएंगे और ऐसी चीज़ें खाने के लिए तैयार होंगे और जाके लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे अच्छी चीज़ मिलती है। ये एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग जब खा लेते हैं तभी लोग जो है एक दूसरे को बताते हैं और उसी से हमारी एडवर्टाइज होती है और उसी से हमारी शॉप में हमारे जो टेबल पे रश होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप घर पे बना के रख रहे हो तो घर पे तो आप इसको बना के फ्रिज में रख लो, ये और ठीक हो जाएगा। लेकिन आप स्ट्रीट में बना रहे हो तो आप क्या करोगे, एक थाला ले लोगे बड़ा सा, उसमें डाल दोगे यहाँ पे बर्फ़, ठीक है, भर के बर्फ़ डालना। मेरा ये प्लेट को सिर्फ दिखाने के लिए, डेमो के लिए मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह से थाला भर के बर्फ़ रख लेना, उसके ऊपर ये थाली रख लेना, ठीक है, इस तरह से थाली रख लेना। अभी मैं यहाँ साइड पे कर देती हूँ बर्फ़ को क्योंकि ये स्लिप हो रहा है। फ्रूट पूरा इस तरह से भर दोगे। अच्छा बड़ा थाल लेना, थोड़ा सा ऊंचा थाल लेना, तो जो है लुक अच्छा आएगा। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा वैसा वैसा थाल जो है आपको बढ़ाते रहना का है। और ये बड़े से डब्बे में डाल के आपको स्ट्रीट पे ले जाना है। स्ट्रीट में बर्फ़ नहीं होगा, इसलिए मैं ये आइडिया आपको दे रही हूँ ताकि आप जो है इसको यूज़ कर सको। पूरा बर्फ़ से भर देना इसको और ये क्रीम को इस तरह से फैला देना। क्रीम को इस तरह से फैला दोगे तभी वो आपका जो लुक अच्छा आएगा तो लोग खाने के लिए भाग के आएंगे। अगर लुक अच्छा नहीं रहेगा तो कितनी भी अच्छी चीज़ आप बना लो, आपके पास कोई खाने नहीं आने वाला, ठीक है। ये स्ट्रीट स्टाइल। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कीवी लेंगे और उसको, कीवी को कैसे डेकोरेट करेंगे, तो इस तरह से कीवी का डेकोरेशन करेंगे या कोई अच्छा फ्रूट आपको दिखता है उसका डेकोरेशन करिए। कभी कीवी नहीं मिलती तो कुछ और कलरफुल जो है अच्छा सा गोल फ्रूट ले लो, तो वो भी आपको जो है अच्छा दिखना अच्छा चाहिए, तभी लोग जो है भाग के आएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो है नीचे जो बर्फ़ रहेगा उसकी वजह से फ्रूट क्रीम जो है ठंडा होता रहेगा। और उसके बाद थोड़ा सा डेकोरेशन कर दो अनार का, जो है लुक और अच्छा बढ़ जाएगा। और उसके साथ थोड़ा सा बादाम पिस्ता भी बीच बीच में डाल दो, तो लोगों को दिखेगा कि अच्छा इतनी महंगी आइटम जो है इसमें डली है तो फिर ये क्रीम कैसा होगा। और आप अपना एक बोर्ड अच्छा सा बनवा लो और बोर्ड में लिख दो कि फ्रेश फ्रूट क्रीम अवेलेबल, इस तरह से। जब आप इस काम को आप स्ट्रीट में कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि हाइजीन रखना, हाइजीन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से चीज़ों को अगर आप कवर करके रखते हो तो कोई भी अच्छा इंसान आपके स्ट्रीट के पास आएगा, आपके टेबल के पास आएगा और ज़रूर आपसे ये चीज़ लेगा। फिर जब आपको सर्व करना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से थोड़ा सा आप ये क्लीन फिल्म खोलोगे। ये मार्केट में बहुत आसानी से क्लीन फिल्म मिल जाती है, 300-400 रुपये का पूरा इतना बड़ा मिलता है, कई दिन तक चलेगा। इस तरह से आप खोलोगे और खोलने के बाद जो है आप जो है लोगों को बोल के हिसाब से दोगे। तो यहाँ से किनारी से आप जो है स्टार्ट करना देना, इस तरह से। देखिए कितना प्यारा भी लग रहा है। और साइड साइड से जो है आप ये क्रीम निकालो और डालो। फ्रूट और क्रीम जितना चाहिए आप डाल सकते हो। तो अलग अलग बोल का साइज़ आप रखना, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया। और ग्लास जो होता है डिस्पोजेबल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो भी आप रख सकते हो, उसमें भी आप भर के देख सकते हो। एक चम्मच डाल के उसमें दे दो, इस तरह से बहुत प्यारा लगेगा और लोग जो है शौक से खाएं। लोग जो है मीठा खाने के तो शौकीन होते ही है, रात में निकलते हैं लोग कि कुछ मीठा हो जाए। तो इस तरह से अगर आपकी चीज़ डेकोरेटिव दिखेगी, अच्छी दिखेगी, तो कोई भी लोग जो है आराम से आएंगे। अभी हमको कहीं पता चल जाता है कि फला जगह डोसा बड़ा अच्छा मिल रहा है, कितना भी अच्छा डोसा आप बना लेते होंगे घर में, लेकिन अगर वहाँ पे 100 रुपये का भी डोसा एक मिल रहा होगा, आपने किसी को बोला, वो ज़रूर जाके ट्राई करता है और वो भी कई लोग को बोलता है और फिर कई लोग जाते हैं। और कुछ दिनों में जब उसकी शॉप खुली होती है, उसके कुछ ही दिनों में पता चलता है इतना रश है, इतना रश है कि खड़े होने की भी जगह नहीं है। घंटा घंटा इंतज़ार करते, क्यों?
क्योंकि सिर्फ ज़बान से बोला गया कि वहाँ का डोसा बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें जब पता चलती है कि वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी है, तो लोगों का रश खुद ब खुद कुछ ही दिनों में बढ़ता जाता है और फिर आपके पास बनाने की कमी हो जाती है। आप बहुत सारे स्टाफ रखना शुरू कर देते हैं और आपका काम बढ़ते जाता है। जब आप नीयत साफ रखोगे, जब आपकी चाहत होगी काम करने की, जब आपका दिल होगा काम करने का, तो फिर मंजिल आपकी बहुत आसान होने वाली है। तो आज की रेसिपी और आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है, कुछ ना कुछ रेसिपी अच्छी मिल जाती है, कुछ ना कुछ बिजनेस टेक्निक मिल जाती है। हाँ, मेरे रेसिपी में, मेरे टेबल पे आप कोई डेकोरेशन की उम्मीद ना रखें, क्योंकि मेरी चाहत है कि लोगों को बिजनेस बताओ, लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों को सक्सेस कराओ। लेकिन प्लीज़ इस डेकोरेशन में मुझे डेकोरेशन करने आता ही नहीं है। इसीलिए आप लोग ज़रूर कमेंट में इस चीज़ के लिए लिखिएगा ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाए, और कमेंट भी आगे लिखते रहिएगा और मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।